शुक्र गुजार हैं। और जब हम आपके पास आते हैं, इट्स नॉट कि हम फटाफट अपनी बात सुनाएं और उसके बाद भाग लें। आपकी बात सुने, कुछ अपनी सुनाएं। कहते ना कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। परवेज साहब, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ठीक है, तो बाज़ औक़ात गैरों से बातें सुनते हैं, हम गैरों से बातें सुनते हैं, दूसरे लोग गैरों से बातें सुनते हैं, बाज़ औक़ात बातें बदल जाती हैं सुनने सुनाने में। तो आप हमसे सुनिए, हम आपसे बराह रास्त सुनते हैं, और इस तरीके से एक दूसरे की बात समझते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं और खुदा को बेहतर तरीके से समझते हैं, जो इंसान की जिंदगी का असल मकसद है। और आज का जो टॉपिक है परवेज साहब, जैसा कमल आहूजा जी ने बताया, पूछा, उन्होंने लफ्ज यूज किए हैं, और एक हमारे भाई हैं उन्होंने सवाल करके पूछा था कि उन्होंने कहा है कि सच्चा मजहब, एंड आई आस्क हिम दैट्स व्हाई स्पेसिफिकली कि सच्चे से डिड ही मीन द सेम थिंग एज इफ माय रिलीजन इज वर्किंग फॉर मी। क्योंकि देखिए, अगर परवेज साहब वो सच्चा है तो फिर काम करेगा, आपके आएगा ना काम आपके। ठीक है, अगर वो सच्चा नहीं है तो काम नहीं आएगा। इसका मतलब अगर वो आपके काम नहीं आ रहा तो, और कमल आहूजा आई थिंक ही इज अ वेरी फेयर मैन। आपने कहा कि सबसे जरा कॉल्स लेंगे आप, कुछ कॉल्स आ रही हैं। कमल ही इज अ फेयर मैन। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो ये भी हो कि वो सच्चा तो है लेकिन अमल करने वाले अमल नहीं कर रहे, तो ये भी बात दुरुस्त है। ऐसा भी हो सकता है ना जी। से हेलो हेलो। और सच्चा सॉरी सरदार, और अगर सच्चा अगर हो तो काम आना चाहिए, है ना परवेज साहब। लेकिन अगर सच्चा है, हो सकता है कि जो अमल करने वाले अगर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा परवेज साहब। एक मुझे याद आई कहानी याद आई मुझे। एक कंपनी ने इश्तिहार दिया कि हम एक मच्छर मारने वाली दवाई बना रहे हैं, गौर से सुनिएगा। और उन्होंने कहा कि जो इस दवाई पर 100% अमल करेगा, जो इंस्ट्रक्शन पीछे दी हुई हैं, अगर इंस्ट्रक्शंस जो है वो मुकम्मल तौर पर आप उन पर अमल करें तो हम गारंटी देंगे कि 100% 100% दिस मेडिसिन विल किल द मस्कीटो, 100% guaranteed. But if you follow the instructions correctly. So lots of people bought. They say, wow, there was lots of mosquitoes in that area. So they bought the medicine. They brought home, this guy bought the medicine and brought home and look at the instruction. And the instruction was how to kill a mosquito. He said, well, first of all, you catch a mosquito. First of all, आप मच्छर को पकड़ें। आप मच्छर को पकड़ें और मच्छर को पकड़ने के बाद उसको गुदगुदी करें, देन टिकल हिम और हर। और जैसे आप मच्छर को पकड़े नहीं, जब वो हंसे तो उसके मुंह में ये दवाई डाल दीजिए। When he laughs, pour this medicine in his mouth. If he doesn't die, we'll give you money back. परवेज साहब, ठीक है, क्या कहते हैं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, और सौमन तेल, आई डोंट नो मुहावरा कैसे है। द थिंग इज दैट, ना जो वो काम होगा और ना ही उसका अंजाम पहुंचेगा। ये भी हो सकता है कि, लेकिन द पॉइंट इज दिस, आई अंडरस्टैंड कि मजहब के ऊपर बाज अमल नहीं करते, लेकिन ये भी सवाल है कि मजहब पर क्यों अमल नहीं करते, ये भी एक दूसरा सवाल है। बट ऑल दिस, लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड वी वांट टू talk to you about that. Today we'll introduce you to this topic and then we'll continue next Saturday. लेकिन जैसे मैंने कमल जी से कहा कि परवेज साहब, सबसे पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि मजहब की जरूरत क्यों है। उसके बाद हमारे भाई महेंद्र जी ने फोन किया और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो मजहब है, जो धर्म है, वो खुदा तक, आपने कहा कि वो खुदा तक पहुंचने का रास्ता बताता है। Religion tell us how to, people try to reach God, and that is true. That is true that religion tell us about God. Religion tell to the people that what to do to please God. जैसे मैंने ये नोट किए थे दिस कोर्स, अभी महेंद्र जी ने फोन करके उन्होंने कहा कि जो खुदा जो है, प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो तो सच है, सत्य है, लेकिन और मजहब जो है, शो अस द वे, यू आर ट्राइंग टू फाइंड गॉड, और मजहब आपको बताता है कि कैसे। एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट महेंद्र जी, कि मजहब जो है वो खुदा को पाने का रास्ता है।